हिमाचल में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत भूकंप जैसी आपदा से निपटने को लेकर कई जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जहां हमीरपुर में सुबह 9 बजे से मॉक एक्सरसाइज के दौरान जिला के 5 उपमंडलों में 2-2 स्थानों पर बचाव और राहत कार्य की घटनाओं को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रभावी ढंग से अंजाम दिया गया। जिला हमीरपुर में बाढ़ आने की स्थिति के साथ साथ भूकंप के दौरान किस तरह से बचाव कार्य किए जाएं, इन पर सभी विभागों के सहयोग से स्थिति पर काबू पाने के लिए काम किया गया। आज जो है भूकंप के मद्देनज़र एक मॉक ड्रिल रखी गई थी। इसमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए और साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए हमने ये रखा था, जिसमें हमने हर सब डिवीज़न जो है 2-2 साइट्स आइडेंटिफाई किए थे। जैसे अगर आप देखें सुजानपुर में और नदौन में, वहाँ पे हमने ये साइट रखा था कि फंडो डैम जो है वो टूट चुका है और वहाँ से गाँवों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। साथ में जैसे हमीरपुर में हमने हॉस्पिटल की एक वार्ड जो है उसको अर्थक्वेक के कारण टूटते हुए दिखाया था, जिसके कारण सर्च कैपेसिटी भी बढ़ गई है, लोगों का पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। और बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और वो पूरी ब्रेक हो चुकी है, तो वो भी हमने सिमुलेट किया। तो ऐसा हुआ कि 9 बजे से ये चालू हुई मॉक ड्रिल। इसके बाद इंसिडेंट रिस्पांस टीम है उसको एक्टिवेट किया गया। यहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसको एक्टिवेट किया गया। हमारे जो प्लानिंग चीफ थे, जो ऑपरेशन चीफ थे और जो लॉजिस्टिक्स चीफ थे, तीनों यहाँ पे एक साथ जुटे। प्लान बनाई गई, सिचुएशंस मौके पे क्या है उसकी एरियल सर्वे कराई गई ड्रोन से, वो रिपोर्ट्स मंगाए गए और उसके बाद जो है डिसाइड किया गया कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे। वहीं जिला कांगड़ा के 13 उपमंडलों में भी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिले में रिक्टर पैमाने पर 8.0 की तीव्रता वाले भूकंप के परिदृश्य का अलर्ट जारी किया गया। इस भूकंप के कारण जिले के विभिन्न स्थानों पर होने वाले नुकसान की सूचना जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को प्राप्त हुई। इसके बाद तुरंत ही जिले में मॉक ड्रिल की गई। आज सवेरे लगभग 9:05 पे हमारे को वायरलेस के थ्रू एक मैसेज आया था कि 8.0 यानी कि 8 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक ने ज़िला कांगड़ा को हिट किया है, धर्मशाला सब डिवीज़न में। उसके उपरांत हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स फेल हो गए हैं और हमने उसके उपरांत अपना जो ऑपरेशन है, ये 9th मेगा मॉक ड्रिल, उसको शुरू किया था। ज़िला कांगड़ा में यदि सच में कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है तो उसमें लगभग 3.25 लाख के करीब पॉपुलेशन को अफेक्ट होगा, लगभग 50,000 कैजुअल्टीज़ होंगी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सब डिवीज़न कांगड़ा की 4 सबसे वल्नरेबल साइट्स चुनी हैं जहां पर मैक्सिमम डैमेज हो सकता है। उसके अलावा हमारे बाकी जो 13 सब डिवीज़न्स हैं वहाँ पे विभिन्न कॉलेजेस, ऑफिसेस, ITIs और स्कूल्स को चुना गया है, क्योंकि यदि अर्थक्वेक सुबह हमें हिट करता है तो उस समय लोग अपने कार्यालयों में भी होंगे, बच्चे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होंगे। इस मॉक ड्रिल का मेन आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम ये जानें कि किसी भी ऐसी रियल टाइम सिचुएशन में हम कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ हमारी रिसोर्सेज आएंगी और हम किस तरह से अपनी टास्क फोर्स यानी कि जो टीम्स हैं उनको भेजेंगे। वहीं जिला कुल्लू में भी उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष तोरुल एस रविश की अगुवाई में भी जिले के 9 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे आपको पता है, एक बहुत ही आपदा से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि हमारी नेचुरल टोपोग्राफी ऐसी है। तो हमने आज 9 लोकेशंस पे वेरियस सिनेरियोज़ को इनेक्ट किया है, जिसमें हमने सब प्रकार के सिनेरियोज़ को ऐड किया है। एक हमने ग्लोफ का ऊपर ग्लोफ एवलांच बनानी में लिया है, बिल्डिंग का कोलैप्स आनी में लिया है, इसके साथ साथ मार्केट एरिया लिया है, यहाँ पे हॉस्पिटल अफेक्टेड लिया है, तेगुबेट। तो सभी प्रकार के सिनेरियोज़ को इनेक्ट करके इन एक्सरसाइजेस का पर्पस यही रहता है कि सभी लोग रेडीनेस में रहें, सभी को अपना रोल पता हो। हिमाचल के सभी जिलों की तरह शिमला के विकास नगर में भी पेट्रोल पंप, पोर्ट मोड़ स्कूल और IGMC अस्पताल को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने के लिए NDMA के प्रमुख सलाहकार रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर बहल स्वयं शिमला पहुंचे। काबिले गौर है कि हिमाचल में अलग अलग आपदा परिदृश्यों का अभ्यास कर मॉक ड्रिल की गई ताकि किसी भी आपातकालीन हालात में लोगों को तैयार रखा जा सके। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।